जय श्री कृष्ण मित्रों। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का ये महीना संतान से जुड़ा कोई बहुत अच्छा समाचार लेके आने वाला है। देखिए, वृषभ राशि को इस समय पंच महापुरुष राजयोग का समय चल रहा है। प्रथम भाव में आप ही की राशि में शुक्र देवता स्व राशि के विद्यमान है। जब स्व राशि में शुक्र होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मान सम्मान बहुत देते हैं, नई पहचान मिलती है। जिस भी किसी प्रोफेशन में आप हो, उस प्रोफेशन में आपको विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि आप कोई डिजिटल मीडिया के फील्ड में काम करते हैं, तो कोई ना कोई काम आप ऐसा करेंगे जिससे आपकी पहचान नहीं बन जाए। मीडिया के क्षेत्र में कोई ऐसी रिपोर्टिंग या कोई ऐसा स्टोरी आप बना सकते हैं जो कि बहुत बड़े लोगों तक देखी जाए, जन समुदाय पसंद करे और आगे जाके उससे आपको बहुत मान सम्मान मिले। कुल मिलाकर ऐसा कोई काम जिससे कि आपका सम्मान बढ़ता हो, न्यूज़पेपर में फोटो छपने लगे, बहुत से लोग चर्चा करने लगे, वैसा कुछ। तो अभी उस तरह के काम करने का समय है। जो भी काम आप करेंगे वो काम आपको नाम देगा। इसके बाद इसी महीने की 26 तारीख को शुक्र देवता वृषभ से परिवर्तन होकर धन भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। मिथुन राशि शुक्र की मित्र की राशि है। मित्र की राशि में शुक्र देवता बहुत अच्छे फल देते हैं। आपकी वाणी विशेष रूप से आपका काम करवाएगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, बृहस्पति से क्या होता है, बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ही प्लेनेट गुरु हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। तो अब जो भी बात आप बोलेंगे वो बात एकदम लॉजिकल होगी। उस बात का जो इफेक्ट जाएगा वो बहुत अच्छे से जाएगा, सामने वाले को समझ में आएगा, कन्विंस करने की पावर बढ़ जाएगी। तो कोई मुश्किल से मुश्किल काम या मुश्किल से मुश्किल व्यक्ति जो आपसे कन्विंस नहीं हो रहा, इस महीने उसको कन्विंस करने का प्रयास करें, वो आपकी बात मान लेगा। सेकेंड हाउस में गुरु और सूर्य से गुरुआदित्य योग बनता है। तो जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जो हायर स्टडीज में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 16 जुलाई से पहले सूर्य देवता मिथुन राशि में रहेंगे, बुध की राशि में, जो कि बुद्धि के मालिक है। बुद्धि के मालिक बुध की राशि में ज्ञान के देवता गुरु के साथ सूर्य, जो हिम्मत और साहस के प्रतीक है, वो बैठे हुए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से किसी भी तरह के कंपटीशन में, ये कंपटीशन जरूरी नहीं है कि एजुकेशन के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर रहेगा उससे आप कहीं ना कहीं 2 कदम आगे चले जाएंगे। और धन संचय की दृष्टि से भी ये समय आपका अच्छा है। पहले के कंपैरिजन में पैसा थोड़ा सा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। और विशेष तौर पे जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को लेके ये समय बहुत अच्छा है। 16 जुलाई से पहले जब सेकेंड हाउस में सूर्य देव हैं, ये किसी तरह की स्थायी संपत्ति से आपको लाभ दे रहे हैं। 16 जुलाई के बाद जब ये तृतीय भाव में आ जाएंगे तब भी ये बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य को मेहनत से फल प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। ऐसा व्यक्ति जो भी मेहनत करता है, उस मेहनत का सीधा सीधा रिजल्ट उसको मिल जाता है। वाणी के स्थान में बृहस्पति देवता है। कर्म के भाव पे पूर्ण दृष्टि है उनकी। अष्टम भाव पे बृहस्पति की स्वराशि दृष्टि है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि लाभ स्थान के स्वामी धन के स्थान में बैठे हैं, ये लक्ष्मी योग है। जब ऐसा योग बनता है तो उस समय पे उस व्यक्ति को धन के मामले में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। विशेष तौर पे अगर कोई व्यापार आपका है, किसी तरह के व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो उस व्यापार से आपको लाभ कमाने का समय अभी आ गया है। ये बृहस्पति देवता जब तक इस राशि में रहेंगे आपको लाभ ही लाभ देंगे। तृतीय भाव में बुध ग्रह का गोचर है। बुध कुमार है, लेकिन बुध को एक सुकोमल ग्रह भी माना जाता है, एक शुभ प्लेनेट भी है। ऐसी स्थिति में तृतीय भाव में पाप ग्रहों को ज्यादा अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत से जी चुराने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आलस्य बढ़ने लगता है, थकान थोड़ी सी हो जाती है। थोड़ी मेहनत में लगेगा, जिससे वो एनर्जी लेवल नहीं आ रहा, एनर्जी को डाउन करते हैं जरा सा ये। तो जब तक बुध देवता इस राशि में विराजमान है, कर्क राशि में, एनर्जी लेवल हाई रखना अपना। और क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम और रहने वाले हैं, अभी समय लगेगा इस राशि से चेंज होने में, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में मंगल केतु का संयुक्त योग बन रहा है। चौथा घर जो होता है ये जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का योग होता है। मंगल भूमिपुत्र है, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के ये देवता है। जब वो चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के कहीं ना कहीं धन संपत्ति खरीदने के, स्थायी संपत्ति खरीदने के, जमीन खरीदना, मकान खरीदना, फ्लैट लेना, इन सब के योग बनाता है। ऐसा कुछ प्लानिंग अगर आपकी चल रही है तो आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। इस महीने के अंत में 28 जुलाई के दिन मंगल देवता सिंह राशि से राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे। तो जब तक वो सिंह में है तब तक आप जमीन, मकान, प्रॉपर्टी के लिए प्रयास करो। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि चौथे घर के अंदर कुछ ग्रह खराब होते हैं और चौथे भाव में ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में जो हार्ट से जुड़ी डिजीज है ये इंक्रीज हो सकती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, रक्त विकार है,
उन लोगों को इस समय विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि 28 तारीख तक मंगल इस राशि में रहेंगे, बीमारियों को बढ़ा के रखेंगे। इसके बाद 28 तारीख के बाद जब पंचम भाव में मंगल ग्रह आ जाएंगे, थोड़ा खर्चा बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सप्तमेश का पंचम में जाने का अर्थ है सीधा सीधा पत्नी के भाग्य से आपको बेनिफिट मिलेगा, पार्टनरशिप के काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, वो समय भी आपका ठीक रहेगा। राहु ग्रह दशम भाव में पुरुषार्थ का योग देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अच्छा काम करता है, आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। लेकिन दशम भाव में जब राहु होता है तो व्यक्ति सारे डिसीजन खुद लेता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी निर्णय कोई और ले, किसी के डिसीजन को जल्दी से पसंद भी नहीं करता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, और लोग क्या राय दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा नजर करते हुए जाना, ऐसा नहीं कि आपने बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। 11th हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, 11वें घर में शनि का गोचर, भाग्येश का अपने से तृतीय भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिति है। शनि के शुभ फलों की वजह से, शनि के शुभ प्रभाव की वजह से आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, भाग्य साथ देगा आपको। पेट से जुड़ी बीमारियों का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि शनि मंगल दोनों पंचम भाव पे प्रभाव डाले हुए हैं। पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल रह सकती है, पेट में नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है आपको, थोड़ा सा पाँव वगैरह में पेन भी फील हो सकता है। तो ओवरऑल आपका समय ठीक है, ये महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में कुछ तारीखों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27 और 28। इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा खराब है, चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा चल रहा है, और इन तीनों ही चंद्रमा के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत मत करना, किसी ट्रैवल के लिए जाओ और पहली बार किसी काम से जाओ तो अवॉइड करना, इनको, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल के थोड़े से उपाय की रिक्वायरमेंट है, और मंगल के उपाय में सबसे अच्छा होता है भगवान शिव पर थोड़ी सी मसूर की दाल आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मंगलवार का व्रत आप शुरू कर सकते हैं अभी से, और ओम अम अंगारकाय नमः, ये मंगल ग्रह का मंत्र है, इसकी एक माला का जाप आप चालू कर दो। ओवरऑल आपका समय ठीक रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।